हेलो दोस्तों, जय हिंद जय राजधानी। मैं हेमेंद्र शर्मा स्वागत करता हूं राजधानी एजुकेशन ग्रुप के यूट्यूब चैनल पर। जी हां दोस्तों, आज हमारा जो पाठ प्रारंभ होने वाला है वह है बिहारी। तो बिहारी जी का नाम चिर परिचित है, आप सभी लोगों ने सुना है, सभी विद्यार्थियों इससे रूबरू हो चुके हैं बिहारी जी से कि बिहारी जी वो है राजा जयसिंह, मिर्जा राजा जयसिंह जो आमेर के राजा थे जयपुर। और भाई जयपुर गुलाबी नगर, जयपुर के राजा थे मिर्जा जयसिंह। उनके दरबारी कवि थे, उनके चारण कवि थे बिहारी जी। उनके एक अधीनस्थ उन्होंने काम किया था। ये चारण कवि क्या होता है? चारण कवि होता है दोस्तों किसी राजा महाराजा के यशोगान का वर्णन करना। क्योंकि राजा महाराजाओं के यशोगान का वर्णन करने वाले जो कवि हुआ करते थे वो चारण कवि कहलाते थे। तो बिहारी जी राजा जयसिंह कौन से, कहा के? मिर्जा राजा जयसिंह। बताया था मैंने आपको जयपुर, और जयपुर में आमेर के जो राजा थे उनके दरबार के चारण कवि थे। तो आज हम आपके बीच में लेके आ रहे हैं दोस्तों बिहारी जी को, और बिहारी जी ने क्या दिया है क्या नहीं दिया है उसके बारे में हम आपसे चर्चा कर रहे हैं। बिल्कुल सीधा सा बिहारी जी के हम पढ़ रहे हैं दोस्तों नीति भक्ति से संबंधित। प्रेम भी है, नीति भी है, भक्ति भी है। तो सतसई के दोहे बिहारी जी ने जो लिखे हैं वो लिखे हैं दोस्तों सतसई के दोहे। ध्यान समझना, बहुत ही अच्छे हैं कि सतसैया के, आपने काफी सुना होगा कि सतसैया के दोहे जो नाविक के चीर देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। बोले तो इन दोहों में इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वह है गागर में सागर भरा है। ध्यान से समझना दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं। गागर में सागर भरने का काम किया है। गागर में सागर क्या होता है? छोटी सी बात में बहुत कुछ कह दिया, अतिशयोक्ति कर दी, बढ़ा चढ़ाकर वर्णन कर दिया, वह होता है दोस्तों गागर में सागर भरना। तो गागर में सागर भरने का काम किया है हमारे बीच में जो उपस्थित है बिहारी जी। और बिहारी जी की जो रचना पढ़ रहे हैं हम दोस्तों वह है सतसई। सतसैया के दोहों के बारे में यह कहा जाता है कि ये दोहे बड़े छोटे हैं लेकिन इनमें अर्थ का भाव गंभीरता, अर्थ बड़ा ही अद्वितीय है, बड़ा ही निराला है। ऐसे बहुत से दोहे हैं। ध्यान समझना दोस्तों, दोहा छंद है क्योंकि दोहों का निर्माण किया है, दोहा है और हम दोहे पढ़ रहे हैं। और दोहे कैसे पढ़ रहे हैं हम? नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित और प्रेम से संबंधित। ये तीन चीज याद रखना दोस्तों, नीति से संबंधित, भक्ति से संबंधित और प्रेम से संबंधित दोहे पढ़ने जा रहे हैं। बोले तो एक ही दोहे के अनेक अर्थ है दोस्तों। अलंकारों का बखूबी से प्रयोग किया है उन्होंने। अलंकारिक शैली के धनी माने जाते हैं बिहारी जी। ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। बिहारी जी के बारे में एंट्री कर चुका हूं मैं। सबसे पहले मैं आपके बीच में लेके आया हूं कवि परिचय। कवि परिचय क्या है दोस्तों? हम पढ़ रहे हैं पाठ बिहारी का सतसैया के दोहे, या मैं यूं कह दूं नीति भक्ति और प्रेम से परिपूर्ण दोहे जिनको लिखा है बिहारी जी ने। हम सबसे पहले बिहारी जी के बारे में लेके आ रहे हैं आपके बीच में कि क्या है बिहारी जी, कब इनका जन्म हुआ, कौन से काव्य धारा, कौन सी काव्य परंपरा के धनी हुए। तो सबसे पहला जो इंपॉर्टेंट पंक्ति मैं आपके बीच में पेश करने जा रहा हूं दोस्तों, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, रीतिकाल के प्रसिद्ध कवि, प्रमुख कवि के रूप में गिना जाता है बिहारी जी को। ध्यान देना दोस्तों क्या बोल रहा हूं मैं। कौन से काल के कवि? रब कॉपी पेन लेके बैठे और नोट करते रहे कि रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि। भक्ति काल आपने सुना होगा भाई, भक्ति काल में कौन कौन हुए? मैंने आपको बताया सूरदास और ये भक्ति काल में हुए थे, तुलसीदास जी भक्ति काल में हुए थे। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं हिंदी का जो काल विभाजन हुआ था उसमें ही लेके आ रहा हूं। उसमें है आपके बीच में रीति काल के सुप्रसिद्ध कवि है बिहारी जी। ध्यान समझना। और ये जो थे ना, ये एक चारण कवि के रूप में थे। किसके रूप में थे दोस्तों? चारण कवि के रूप में थे। और चारण कवि के रूप में थे जयसिंह, आमेर के राजा। ध्यान से समझना, नोट कर ले। आमेर के राजा कौन थे? जयसिंह के दरबारी कवि थे। दरबारी कवि
दरबारी कवि थे। कौन थे दरबारी कवि दोस्तों? आमेर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे। राजा जयसिंह जो थे, इन्होंने दूसरा विवाह कर लिया था। एक मिनट, थोड़ी सी बात मैं आपके बीच में लेके आ रहा हूं, इनके दोहे की बात लेके आ रहा हूं, क्योंकि बिहारी में एंट्री कर चुके हैं हम, और बिहारी बड़ा ही इंटरेस्टिंग दोहे हैं इनके, गागर में सागर भरने वाले दोहे हैं इनके। थोड़ा सा समझना, राजा जयसिंह ने दूसरा विवाह कर लिया था, और एक ऐसी कन्या से विवाह कर लिया, एक ऐसी राजकुमारी से विवाह कर लिया, एक ऐसी लड़की से विवाह कर लिया है जिसने अभी पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं किया है। पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं किया है, अंगों का विकास नहीं हुआ है। लेकिन राजा जयसिंह जो है, उसके रूप सौंदर्य पर इतने मुग्ध हो गए कि वह राज कार्य की उपेक्षा करने लगे और उसके सौंदर्य में ही तल्लीन रहने लगे। राजा जयसिंह पूरा दिन राज दरबार के बजाय रनिवास में गुजारते थे। बोले तो रनिवास, मैंने क्या कहा था? अंतःपुर, वह महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं। ध्यान समझना है दोस्तों, क्या बोलने जा रहा हूं मैं। महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, उस अंतःपुर में अपने समय को व्यतीत करने लगे। और अब देखना, राज कार्य पर, दरबार पर बिल्कुल ध्यान नहीं। सब लोग परेशान कि राजा को कैसे कहे कि हे राजन, आप अभी जो ये रानी है, इसके प्रति आप मोहित न रहे, क्योंकि अभी वक्त लगेगा, अभी उनको युवा अवस्था में पहुंचने में वक्त लगेगा, तो अभी तो आप राजकार्य पर ध्यान दीजिए। ऐसा कहने की गुस्ताखी दोस्तों कोई नहीं कर पा रहा था। दरबार में उच्च आसन पर आसीन जो मंत्री परिषद थी, वह मंत्री परिषद में भी किसी की हिम्मत नहीं कि कोई कह दे। मैंने क्या कहा था कि बिहारी जी उसी राज दरबार में चारण कवि थे, उसी राजा का यशोगान प्रशंसा किया करते थे, स्तुति किया करते थे। जब बिहारी जी वहां गए तो देखा सिंहासन खाली है, कि उन्होंने पूछा कि राजा कहां चले गए, राजा जयसिंह कहां चले गए। ध्यान समझना क्या कहा उन्होंने। तो जवाब मिला कि राजा जयसिंह, एक मंत्री से उनको पता लगा, एक दरबारी से उनको पता लगा कि राजा जयसिंह ने दूसरा विवाह कर लिया और उस रानी के प्रेम पास में बंधे हुए हैं, और एक ऐसी रानी जिसने अभी पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं किया है। तो बिहारी जी ने, क्योंकि चारण कवि की यह भी जिम्मेदारी होती है दोस्तों कि अपना राज कार्य, बोले तो अपनी प्रजा, अपनी जो राज्य व्यवस्था है, अगर उसमें कहीं व्यवधान आ रहा है तो राजा को अवगत कराना भी उसकी जिम्मेदारी है। उस जिम्मेदारी का निर्भीक रूप से, देखो निर्भीकता, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज मैं समझाने जा रहा हूं इस पंक्ति में, वह है बिहारी की निर्भीकता का परिचय। निर्भीक थे बिहारी। राजा के पास गए, रनिवास में गए, जनान खाने में गए, हराम में गए, बोले तो हरम में गए, अंतःपुर में गए, और वहां जाकर के उन्होंने कहा कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकसे ही काल, अली कली से ही विंध्यो, आगे कौन हवाल। एक दोहा बनाया उन्होंने और दोहे के माध्यम से समझाया उस राजा को। और क्या कहा था उस दोहे में कि नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकसे ही काल, अली कली से ही बिंध्यो, आगे कौन हवाल। हे राजन, आप जिस रानी में मंत्रमुग्ध हो रहे हो, आप जिस रानी के प्रेम पास में बंधे हुए हो, आप जिस रानी से प्रेम कर रहे हो, उस रानी ने क्या कहा है? नहीं पराग, ना तो उसमें रस है, ना ही मधुर आनंद है, और नहीं विकसे हुई काल, और ना ही उसके अंगों ने पूर्ण रूप से विकास किया है। हे राजन, आपकी स्थिति उस बहुरे जैसी हो गई है, अली कली से बिंदु। ध्यान समझना दोस्तों, यहां पर एक नई चीज लेके आ रहा हूं, आपको ध्यान देना है। लक्षणा शब्द शक्ति, लक्षणा शब्द शक्ति, शब्द शक्ति। ओ भाई डायरेक्ट किताब पे चलूं या ये चीज समझाऊं? ये समझाना बहुत जरूरी है। लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग हुआ है, और कैसे हुआ है कि रानी के लक्षण तो कली जैसे हो चुके हैं, रानी के लक्षण तो कली जैसे हो चुके हैं, और राजा के लक्षण जो है वो कैसे हो गए भाई? भंवरे जैसे हो गए। तो अली
अली भौरा कली से बना हुआ है। अब आगे कौन हवाल भाई, अब राज कार्य कोई देख रहे कौन करेगा, अब राज को कौन संभालेगा। तो हे राजन, आप उस मंत्र मुग्धता को त्याग कर, आप उसके प्रेम पास में जो बंधे हुए उसको छोड़कर कुछ पल के लिए, कुछ समय के लिए राज कार्य पर ध्यान दीजिए। और जब रानी के अंगों का विकास हो जाए, जब रानी युवा अवस्था को प्राप्त कर ले, जब रानी यौवन को प्राप्त कर ले, तब आप रानी के रूप सौंदर्य का आनंद ले सकते हो। ऐसे निर्भीकता के साथ अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया था बिहारी जी ने। दरबार में जाकर के जब इस बात आंखें खुली, राजा जयसिंह की आंखें खुली, जो आमेर के राजा थे उनकी आंखें खुली, और वो वापस लौटे और राज कार्य में ध्यान दिया और इंतजार करने लगे कि रानी को कब यौवन या युवावस्था प्राप्त होगी। तब जाकर के उनको पता लगा कि वास्तव में चारण कवियों का क्या महत्व है, किस प्रकार से कर्तव्य निष्ठा का पालन करते हैं और किस प्रकार से निर्भीकता के साथ अपनी बातों को राजा के सामने, प्रजा के सामने, मंत्री परिषद के सामने, पूरे दरबार में प्रकट करते हैं। दोस्तों, ऐसे हुए हैं निर्भीकता के पुजारी। कौन? बिहारी जी, जिनकी रचना है हम पढ़ रहे हैं सतसई, और सतसई जो है गागर में सागर भरने वाली है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आपके बीच में है दोस्तों। तो मैंने क्या कहा था कि आमेर के राजा कौन से? आमेर के राजा जयसिंह। आमेर के राजा जयसिंह के क्या थे? ये राज दरबारी कवि हुए हैं, बोले तो चारण कवि हुए हैं। कौन हुए हैं? बिहारी जी। और बिहारी जी की अगर मैं चर्चा करूं दोस्तों, ध्यान से समझना है आपको, बिल्कुल सीधा सा आपको जवाब देना है। ऐसा कहा जाता है कि इनके बारे में, माता के बारे में तो कोई प्रमाण मिले नहीं है, लेकिन थोड़ा सा कि 1595 में जन्म हुआ है इनका। भाइयों का क्या हुआ है? 1595 में इनका जन्म हुआ है। और इनके पिता की अगर बात करें आपसे तो केशव राय। पिता की अगर मैं बात करूं तो पिताजी का नाम था इनका केशव राय। अभी आ जाएगा आपके किताब में पूरा का पूरा जब पढ़ेंगे हम। पिता का नाम था इनके दोस्तों केशव राय। इनकी रचना थी सतसई। और सतसैया के दोहों के बारे में मैंने बताया था कि क्या है, किस तरह से उन्होंने कहा, बात कही थी इन्होंने। तो ये जो चीज थी कि 1595 में इनका जन्म हो रहा है दोस्तों, और जन्म से ही ये प्रतिभा के धनी थे। यूं कहते हैं कि पूतरा पग पालना में दिख जाते हैं, पूत के पग पालने में दिख जाते, तो पालने में ही इनके पग दिख गए थे दोस्तों। तो ये ग्वालियर में बसुआ एक जगह है दोस्तों, ग्वालियर में एक जगह है बसुआ, गोविंदपुर में इनका जन्म माना जाता है दोस्तों। ग्वालियर के बसुआ गोविंदपुर गांव में इनका जन्म माना जाता है। निम्बार्क संप्रदाय, बहुत ही इंपॉर्टेंट, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कौन से संप्रदाय में दीक्षित हुए थे? नोट कर लें, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे। कौन दीक्षित हुए थे भाई? बिहारी जी। और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण राधा कृष्ण, ध्यान देना, राधा कृष्ण के भक्त थे। कौन के भक्त थे? राधा कृष्ण के भक्त थे। कौन थे भाई? बिहारी जी। ध्यान समझना क्या बोल रहा हूं मैं। निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हुए थे और राधा कृष्ण के क्या माना जाता है? इनको भक्त माना जाता है। नीति, भक्ति, श्रृंगार, ध्यान देना, इनकी जो रचनाएं हैं, भक्ति, नीति, श्रृंगार जिसमें प्रेम आ गया, से पूरित या सने हुए, भक्ति से, नीति से, श्रृंगार से पूरित दोहे हैं, जिन दोहों को हम पढ़ रहे हैं। और भाई साहब, इनकी रचनाओं की अगर मैं बात करूं तो सबसे इंपॉर्टेंट रचना जो हम पढ़ने जा रहे हैं सतसई इनका ग्रंथ है। सतसई इनका क्या है? ग्रंथ है। और इसी ग्रंथ में क्या क्या है बताओ?
भाई सतसई जो ग्रंथ है उसी ग्रंथ में क्या क्या है, ओ भाई क्या क्या है, भक्ति है, नीति है, श्रृंगार है, ये सारी चीज किस में है दोस्तों, इसी में है। और 1663 में क्या बात कर रहा था दोस्तों मैं आपसे, ये देखिए इनके पिता का नाम केशव राय। अब मैं आपसे बात कर रहा हूं देहांत की, पंचतत्वों में विलीन हो गए थे, बिल्कुल पंचतत्वों में विलीन हो गए थे 1663 में। कब हो गए थे दोस्तों, 1663 ईस्वी में इनका देहावसान हो गया था, देहांत हो गया था। किनका, बिहारी जी का। दोस्तों हम पढ़ रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही चर्चित व्यक्तित्व के बारे में, बिहारी जी। और बिहारी जी किस तरह से अपनी निर्भीकता का, किस तरह से अपनी कर्तव्य परायणता का परिचय दिया है उन्होंने, उसके बारे में हम आपको लेके आए हैं। एक बार फिर से मैं दोहरा रहा हूं दोस्तों, ध्यान समझना कि बिहारी के दोहे हैं, इनके दोहों की जो सबसे बड़ी विशेषता है वह क्या है, बोलो जल्दी, गागर में सागर भरने वाले हैं। बहुत ही लिमिटेड शब्दों में बहुत कुछ कहने वाले दोहे हैं बिहारी जी के। तो गागर में सागर भरा है बिहारी जी ने। और एक बात मैंने क्या कहा था आपको, ये उसमें आप लिख सकते हो, चाहे अलंकारिक, अलंकारिक शैली के प्रवीण कवि, अलंकारिक शैली के प्रवीण कवि माना जाता है बिहारी जी को। ध्यान से समझना, नोट कर ले, किताब में नहीं मिलेगा। अलंकारिक शैली के प्रवीण कवि, अलंकारिक शैली का प्रवीण कवि, इनके हर दोहे में निश्चित तौर पर अलंकारों का प्रयोग होगा। दोस्तों अलंकारिक शैली के प्रवीण कवि माना जाता है बिहारी जी को। और अभी मैंने क्या कहा था आपको, इनकी जो रचनाएं हैं पद्य की, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज थी वह मैंने क्या कहा था, लक्ष्यार्थ का भाव। किसका भाव दोस्तों, नोट कर ले, लक्ष्यार्थ का भाव, या मैं यूं कह दूं लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग। किसका प्रयोग, लक्षणा शब्द शक्ति का प्रयोग इनकी रचनाओं में देखने को मिलता है। किनकी रचनाओं में, बिहारी जी की रचनाओं में। थोड़ा सा ध्यान देना, मैं आ रहा हूं दोहे की तरफ, थोड़ा पहले बिहारी के बारे में बोल देता हूं। तो बिहारी जी भाई साहब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन, रीति काल के प्रसिद्ध कवि, चारण कवि के रूप में चिरपरिचित, आमेर के राजा जयसिंह। आमेर के राजा, आमेर कहां भाई, जयपुर। आमेर कौन सा आमेर, जयपुर की बात कर रहा हूं मैं। जयपुर के राजा बोले तो आमेर के राजा जयसिंह के दरबारी कवि थे, चारण कवि थे। और दोस्तों 1595 में भाई साहब ग्वालियर के पास है बसुआ गोविंदपुर नामक एक गांव है, एक गांव है, उस गांव में इनका जन्म माना जाता है बिहारी जी का। ध्यान समझना। और इनके पिता थे केशव राय, पिता का क्या नाम है, केशव राय। और सबसे इंपॉर्टेंट निम्बा, ये क्या लिखा है मैंने पढ़ लो आप, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे। और निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित होने के कारण भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के अनुनय भक्त थे। निम्बार्क संप्रदाय के कारण भगवान श्री कृष्ण और राधा जी के क्या थे, ये भक्त थे। भक्ति, नीति, श्रृंगार, प्रेम से पूरित इनके दोहे हैं। और इनकी रचना का नाम है दोस्तों सतसई। यह वही सतसई है जो गागर में क्या भरती है, सागर भरती है। दोस्तों पाठ की ओर आपको लेके आ रहा हूं, बिल्कुल ये सीधा सा, ये बिहारी जी के बारे में जो चर्चाएं थी वो हो चुकी है। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं सीधे पाठ की ओर कि बिहारी जी की सतसई क्या कह रही है आपसे, क्या नहीं कहना चाह रही। थोड़ा सा ध्यान देना है दोस्तों। ये देखिए बिहारी की सतसई, बिहारी सतसई के कुछ पद, राइटर हमारे बीच में उपस्थित है। कौन है जी, बिहारी। ध्यान समझना। जन्म है इनका 1595 ईस्वी। जन्म कब हुआ था, 1595। और मृत्यु हुई थी 1663 में। मृत्यु कब हुई है दोस्तों, 1663 में मृत्यु हुई है, निधन हुआ है, देहावसान हुआ है, पंच तत्वों में विलीन हुए हैं। थोड़ा ध्यान देना है। गागर में सागर भरने वाले, ये देखिए आ गई चीज। अरे भाई साहब किताब निकाल ले, किताब में ध्यान दें। अब
किताब में ध्यान दें, थोड़ा सा पढ़ा रहा हूं, ये सारी चीजें मैं चर्चा कर चुका हूं, लेकिन फिर भी आप अपनी किताब में नजर रखें। और क्या है, अगर किताब नहीं है तो बोर्ड दिख रहा हो तो बोर्ड पे ध्यान दें आप, कि गागर में सागर भरने वाले और रीति काल के, देखो एक बिंदु, दूसरा बिंदु बोलो आ रहा है कि गागर में सागर भरने वाले रीति काल के महाकवि कौन? बिहारी जी का जन्म ग्वालियर के समीप में भाई वसुआ गोविंदपुर, वसुआ नोट कर ले आप, गोविंदपुर कौन सा गांव है, पूरा नाम वसुआ गोविंदपुर में इनका क्या हुआ है भाई? गांव में इनका जन्म हुआ है। किनका जन्म हुआ है? रीति काल के महान कवि है, निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित हैं और राधा कृष्ण के भक्त हैं। कौन? बिहारी जी। ध्यान समझना क्या कहा है, तो रीति काल के कवि, गागर में सागर भरने वाले, जन्म हुआ है 1595 में ग्वालियर के समीप में बसुआ गोविंदपुर नामक गांव में जन्म हुआ है जी। और इनके पिता का नाम है केशव राय। क्या नाम है दोस्तों? केशव राय। आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह, आमेर जयपुर के राजा मिर्जा जयसिंह, बोल रहा था मैं आपसे, आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के क्या थे? ये दरबारी कवि थे। दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्क रानी, मैं बोल रहा था अभी, अरे विवाह हो गया था दूसरा, और कैसा विवाह? कौन सी रानी से? अल्पवयस्क बोले तो जिसने पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं किया है, जिसके शारीरिक अंगों का विकास नहीं हुआ है, उसको कहते हैं अल्पवयस्क। ठीक है जी। अल्पवयस्क रानी के मोह पास में बंध गए हैं और राज कर्तव्य भूलने पर राजा को दोहे के द्वारा सचेत किया जाता है, सचेत किया जाता है उनको, और काव्य पारखी राजा ने उसका सम्मान किया। वे अपने दरबार में सम्मानजनक स्थान दिया। कौन सा दोहा था मैं बोल रहा था अभी, कौन से दोहे से किया था? अरे पहुंच गए रनिवास में, नहीं पराग नहीं मधुर मधु। ध्यान देना, कौन सा दोहा दिया था उन्होंने? बिहारी जी ने कौन सा दोहा दिया था? क्यों दिया था? बिहारी जी भूल गए राजकार्य को और अल्पवयस्क रानी के प्रेम पास में बन चुके थे। तब उन्होंने देखा कि राजकार्य तो खत्म हो जाएगा इस तरह से, तो निर्भीकता के साथ अपने कर्तव्य का पालन करते हुए रनिवास में पहुंच गए राजा के सामने, और उन्होंने कहा, नहीं पराग नहीं मधुर मधु और नहीं विकसे इही काल, अली कली से ही बिंध्यो आगे कौन हवाल। ये दोहा दिया था कि हे राजा, ऐसी रानी जिसके अंगों का अभी विकास नहीं हुआ है, जिसने पूर्ण यौवन को प्राप्त नहीं किया है, हे अली, हे बहुरे, भंवरे बोले तो राजा जयसिंह, तुम कली से बंधे हुए हो, उस अल्पवयस्क रानी से बंधे हुए, अब आगे तुम्हारे राज्य का रखवाला कौन है? अरे आगे भगवान के भरोसे राज्य है, तो आप आइए और वापस ध्यान लगाइए। जी हाँ, बिल्कुल ध्यान से समझना है आपको। हिंदी के प्रखंड विद्वान साहब जुड़ चुके हैं हमारे बीच में, प्रभु दयाल जी सर, राधे राधे गुरुजी, स्वागत है आपका। वेल पर्सनैलिटी के धनी। देखिए, उन्होंने आमेर के राजा मिर्जा जयसिंह के दरबार में पहुंचकर अल्पवयस्क रानी के मोह पास में राज कर्तव्य को भूले राजा को एक दोहे द्वारा सचेत किया था भाई बिहारी ने। ध्यान देना अब क्या कहा है इसमें, थोड़ा सा समझना है। बिहारी ने सतसैया की रचना की। बिहारी जी की रचना कौन सी है भाई? सतसई। सतसई की रचना की कवि ने भक्ति। अब इस रचना में क्या है? अब इस रचना में देखना, मैंने क्या कहा था, अभी पढ़ चुका था मैं। भक्ति है, नीति है, श्रृंगार है, प्राकृतिक चित्रण है, ज्योतिष एवं बहुआयामी ज्ञान पर आधारित दोहों की रचना कर अक्षय कीर्ति अर्जित की है। ऐसी प्रसिद्धि, ओ भाई ऐसी कीर्ति, ऐसा यश जो कभी क्या न हो, समाप्त न हो, कभी क्षय न हो, कभी खत्म न हो, ऐसी कीर्ति अर्जित की है यहाँ पर बिहारी जी ने अपनी रचना, जिसका नाम है सतसई। वे निम्बार्क संप्रदाय में, मैंने क्या कहा था, हुआ कौन से संप्रदाय में दीक्षित थे भाई? निम्बार्क संप्रदाय में दीक्षित थे, और उसी दीक्षा के कारण किसकी भक्त थे? राधा कृष्ण के भक्त थे। उनकी रचनाओं में उक्त वैचित्र, अन्योक्ति, अर्थ गंभीर्य, अर्थ विस्तार, अलंकारिकता, कल्पना की समाहार शक्ति का विलक्षण समावेश है। अब उन्होंने क्या दिया है भाई समावेश के लिए? क्या कहा है कि सतसैया के दोहे ज्यो नाविक के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। भाई साहब, सतसैया के दोहे जो है ना, है जरूर छोटे छोटे,
अरे है जरूर छोटे छोटे, लेकिन उनमें अर्थ की गंभीरता निहित है, भाव की गंभीरता निहित है। बड़ा गहरा घाव करते हैं जब हम सतसैया के दोहों को पढ़ते हैं, तो गंभीरता है, अन्योक्ति है, अर्थ की गंभीरता उनमें निहित है। तो देखो दोस्तों क्या दिया है क्या नहीं दिया है। थोड़ा सा प्रस्तुत पाठ में बिहारी जी ने भक्ति नीति श्रृंगार के दोहे दिए हैं। कवि सांसारिक बाधाओं से मुक्ति हेतु राधा जी का आराधना करता है, तो दूसरी तरफ अपने प्रभु श्री कृष्ण को उपलब्ध शिकायत उल्हाना, अरे उल्हाना देता है, अपने प्रभु को उल्हाना देता है, शिकायत करता है प्रभु से कि आपको भी संसार की हवा लग गई है। भाई आपको भी संसार की हवा लग गई है, आप भी स्वार्थी हो गए हो, आपको भी हवा लग गई है। मुक्त आत्माओं के सानिध्य से ऐधम भी मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण की बातों का आनंद रस पाने के लिए गोपियां उनकी मुरली छिपा लेती हैं। वन में कृष्ण के आते ही बिना वर्षा मोर नाचने लगते हैं। नायक व नायिका भरे भवन में संकेतों से वार्तालाप करते हैं, नहीं करते। और झीरे वस्त्रों में नायिका ऐसे सुशोभित हो रही है जैसे सागर में कल्प वृक्ष की डाली सुशोभित हो रही है। तो दोस्तों हम लेके आ रहे हैं आपको सीधे ही भक्ति नीति और श्रृंगार के दोहों में सबसे पहला दोहा आपके बीच में है दोस्तों, ध्यान से समझना है। और एक गहरा अर्थ, मैंने क्या कहा था, गागर में सागर भरा है। गागर में क्या भरा है, सागर भरा है। अब गागर में सागर कैसे भरा है, थोड़ा ध्यान समझना कि मेरी भव बाधा हरो और राधा नागरी सोई, जातन की झाई पर श्याम हरित दुति होई। तो क्या बात कही है। मंगलाचार जानते हो आप, ये मंगलाचार है जी, ये मंगलाचार है, मंगलाचार, ध्यान समझना, मंगल प्लस आचार। भाई मंगलाचार क्या होता है, जब हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं, हम कोई भी कार्य प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले उस कार्य को पूरा होने के लिए ईश वंदना की जाती है, प्रभु का स्मरण किया जाता है कि हे प्रभु हम ये कार्य प्रारंभ करने जा रहे हैं, अब इस कार्य में किसी भी प्रकार का व्यवधान हो तो प्रभु ये आपके चरणों में समर्पित है, आप इनका समाधान करना। अरे शादी विवाहों के कार्ड नहीं पढ़े क्या आपने? शादी विवाहों के कार्डों में सबसे पहले एक मंत्र आता है, गणेश जी का मंत्र, ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्य कोटि संप्रभ निर्विघ्नम करु मे देव सर्व कार्येषु सर्वदा। वो इसीलिए आता है, वो मंगलाचार है प्रभु से, प्रभु को समर्पित किया जाता है कि प्रभु अब ये हम प्रारंभ कर रहे हैं, किसी प्रकार की परेशानी हो तो समाधान अब आपको ही करना है। तो मंगलाचार के रूप में बिहारी जी ने राधा के चरणों में समर्पित किया है इस दोहे को। मंगलाचार के रूप में बिहारी जी ने राधा को संबोधित करते हुए क्या कहा है, ध्यान समझना दोस्तों, बड़ी इंटरेस्टिंग बात कही है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी सोए। नागरी कहते हैं भाई साहब चतुर, नागर किसे कहते हैं, चतुर। राधा यानी राधा जी, हे चतुर राधा जी आप मेरी, भव यानी कहते हैं संसार की बाधाओं को, संसार के कष्टों को, सांसारिक बाधाओं को हर लो, दूर कर दो, नष्ट कर दो, समाप्त कर दो। हे चतुर राधा जी मैं आपसे अरुणे विनय कर रहा हूं, मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि मेरी सांसारिक कष्टों को, मेरी सांसारिक पीड़ाओं को, मेरी सांसारिक परेशानियों को आप हर लो, आप उन्हें दूर कर लो, क्योंकि उन्हें दूर करने का सामर्थ्य केवल है राधा जी आप में ही है। केवल आप ही मेरे सांसारिक व्यवधानों का समाधान कर सकती हो, ऐसी प्रार्थना की है बिहारी जी ने। और ध्यान से समझना दोस्तों क्या कहा उसने, जातन की झाई परे श्याम हरित दुति हो। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके बीच में निकल के आ रही है दोस्तों, श्लेष अलंकार। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज आपके सामने निकल के आ रही है, श्लेष अलंकार।
श्लेष अलंकार की क्या परिभाषा होती है? श्लेष अलंकार में यह होता है दोस्तों, क्या होता है? शब्द एक होता है और अर्थ अनेक होते हैं। शब्द एक, अब इसके देखो कितने अर्थ निकल रहे कि मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो राधा जी, हे चतुर राधा जी, आप मेरे सांसारिक पीड़ा परेशानी कष्टों को दूर करो। यह भक्त, यह अनुचर आपसे ऐसी प्रार्थना करता है, ऐसी भक्ति करता है कि आप मेरे कष्टों को दूर करो। ध्यान समझना दोस्तों, क्या कहा है उसने आगे? श्लेष क्यों है? अब देखना, देखना अर्थ, अर्थ नंबर 1 आपके बीच में लेके आ रहा हूं, ध्यान समझना। जातन की झाई परे, अरे जिस राधा जी के शरीर की छाया मात्र से, ध्यान देना, जिस राधा जी के शरीर की छाया मात्र से, जातन की, जिसके शरीर की झाई परे, छाया पड़ने से, श्याम भगवान श्री कृष्ण, श्याम भगवान श्री कृष्ण हरित दुती होए, हरित दुती हरा भरा होना, हरा भरा होना मुहावरा है दोस्तों। अरे ध्यान से समझना, ये सबसे इंपॉर्टेंट यही पद है भाई, एक बार वापस सुनना, सबसे इंपॉर्टेंट है ये और बिल्कुल इजी है, थोड़ा सा दिमाग रखना है। मैंने क्या कहा था? एक मुहावरा निकाल आया, इस पद में से, इस दोहे में से एक मुहावरा निकल के आ गया है, हरा भरा होना। हरा भरा होने मुहावरे का मतलब होता है दोस्तों प्रसन्न होना, खुश होना, आनंद विभोर होना, आनंदित होना। हरा भरा होना, आनंदित होना। अब देखो दोस्तों, एक अर्थ की बात बता रहा हूं मैं, जातन की झाई परे, अरे जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से, जिसके शरीर की चमक पड़ने से, जिसकी छाया पड़ने से, क्या भगवान श्री कृष्ण का मन हरा भरा हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है। ऐसी राधा जी, ऐसी चतुर राधा जी, आप मेरे संसार की पीड़ाओं को, सांसारिक जीवन के कष्टों को दूर करें, ऐसी मैं आपसे प्रार्थना करता हूं। बोलो एक अर्थ। भाई साहब श्लेष का प्रयोग कर रहा हूं मैं, अभी एक ही अर्थ लेके आया हूं। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द के अनेक अर्थ निकल रहे हैं। अब ध्यान समझना, दूसरा अर्थ आपके बीच में क्या लेके आया हूं, ध्यान देना। मेरी भव बाधा हरो, पहली लाइन तो युक्त ही है, पहली लाइन का अर्थ तो एक ही है, राधा नागर सोए, हे चतुर राधा जी, आप मेरे संसार सागर के कष्टों को दूर कीजिए। मैं व्यथित हूं, मैं व्याकुल हूं, मैं परेशान हूं उन कष्टों से, आप मेरे कष्टों का निवारण कीजिए चतुर राधा जी। अब क्या कहा उसने? दूसरा अर्थ, जातन की छाई परे, अरे जिसके शरीर की चमक से, जिसके शरीर की आभा से, जिसके शरीर की कांति से और जिसके शरीर की छाया से, ध्यान देना अब मैं क्या शब्द लिख चुका हूं, जिसके शरीर की छाया से, जिसके शरीर की शोभा से क्या होगा? श्याम, श्याम। अब देखना यहां पे श्याम श्री कृष्ण आ गए, एक अर्थ। अब श्याम का अर्थ यहां पे है भाई साहब पाप और दुख। श्याम हरित, पाप और दुख दुती होए पुण्य में बदल जाते हैं। ओ भाई नहीं आई समझ में, ध्यान देना क्या कहा है दूसरे अर्थ में, कि जिसके शरीर की शोभा से, जिसके शरीर की छाया से व्यक्ति जो पापी है, जो दुखी है, या दुख और पाप पुण्य में बदल जाते हैं। ऐसी चतुर राधा जी मेरी प्रार्थना स्वीकार कीजिए, मेरे सांसारिक कष्टों को, मेरी पीड़ाओं को आप हर लीजिए, ऐसी प्रार्थना की है बिहारी जी ने। ध्यान समझना दोस्तों, दो अर्थ हुए अभी। श्लेष अलंकार का प्रयोग है, थोड़ा सा ध्यान देना है, इंटरेस्टिंग चीजें चल रही है। दो अर्थों के रूप में मैं लेके आ गया हूं। क्या लेके आया हूं? नंबर एक, इधर देखना, नंबर एक मैंने क्या कहा था? श्याम बोले तो श्री कृष्ण हरे भरे हो गए। ओ भाई हरे भरे हो गए,
नंबर दूसरा मैंने क्या कहा था, पाप दुख किस में बदल गए, पुण्य में बदल गए। और नंबर तीसरा दोस्तों ध्यान से समझना, मेरी भव बाधा हरो, यूं की तो अर्थ, ठीक है, जिसके शरीर की छाया मात्र पड़ने से श्याम हरित दुति होए, श्याम रंग हरा भरा हो जाता है। श्याम रंग किस में बदल जाता है, हरे रंग में बदल जाता है। नहीं आई समझ में? ओ भाई, जिसकी छाया मात्र पड़ने से सांवला रंग हरे रंग में बदल जाता है, ये तीसरे अर्थ की बात है दोस्तों। इसीलिए यहां पर मैंने क्या कहा था, श्लेष अलंकार है। तो सबसे पहली चीज तो क्या थी, आप लिखोगे क्या भाई साहब, इसमें सबसे पहला अर्थ तो आपको सीधा देना है। कवि बिहारी जी राधा से उन्होंने विनय करते हैं कि हे चतुर राधा जी, आप मेरे सांसारिक कष्टों को, सांसारिक पीड़ाओं को दूर करने का प्रयास करें, आप दूर करें, क्योंकि हे राधा जी आप में वह सामर्थ्य है कि आप मेरे कष्टों को निवारण कर सकती हो, क्योंकि आपके शरीर की, आपके शोभा, आपकी शरीर के चमक की अगर छाया किसी पर पड़ जाती है, भगवान श्री कृष्ण पे पड़ी तो भगवान श्री कृष्ण हरे भरे हो गए, बोले तो उनका मन प्रसन्न हो गया। दूसरा, हे चतुर राधा जी आप मेरे सांसारिक कष्टों को दूर करो, क्योंकि आपके शरीर की शोभा से, आपके शरीर की चमक से क्या है, जो पाप और दुख है वो पुण्य में बदल जाते हैं। दूसरा अर्थ। तीसरा अर्थ, हे चतुर राधा आप मेरे सांसारिक पीड़ाओं को, सांसारिक कष्टों को दूर कर लो, क्योंकि आपके प्रभाव से श्याम वर्ण जो है वह हरे वर्ण में बदल जाता है, हरे रंग में बदल जाता है। दोस्तों ये चीज थी इस पहले पद में, और बिल्कुल सीधा सा पहला पद आपके सामने था कि मेरी भव बाधा हरो, मंगलाचार है। अरे प्रार्थना की गई है प्रभु से। प्रभु से कौन से प्रभु से, राधा जी से, चतुर राधा जी से। चतुर शब्द और लगाया है राधा जी के लिए। जी हां, कि मेरी भव बाधा हरो, राधा नागर सोए, ओ जातन की झाई परे, श्याम हरित दुति होए। हे चतुर राधा जी आप मेरे संसार की जो भी कष्ट हैं, जो भी बाधाएं हैं, जो भी परेशानी है, उनको हर लो, क्योंकि आपके शोभा से, आपकी चमक से, आपकी कांति से, आपकी छाया मात्र से जो पाप है, जो दुख है वो पुण्य में बदल जाते हैं, या भगवान श्री कृष्ण आपके रूप सौंदर्य को देख करके प्रसन्नचित हो जाते हैं, आनंद विभोर हो जाते हैं। दोस्तों अब मैं दूसरे की तरफ लेके आ रहा हूं। नंबर दो, दोहा नंबर 2 बड़ा इंटरेस्टिंग है। श्लेष अलंकार आपको नोट करना है, दिमाग में रखना है कि श्लेष अलंकार का प्रयोग क्यों हुआ है, क्या कारण है, वो सारी चीज आपके सामने। अगला जबरदस्त प्रयोग आपके बीच में है। क्या कहा है उन्होंने, यमक अलंकार का प्रयोग। तो परवारो उर्वशी, ओ सुन राधिके सुजान, तू मोहन के उर्वशी, है वे उर्वशी समान। तो क्या बात कही है भगवान श्री कृष्ण, या मैं ये कहूं कि किस तरह से गोपियां राधा जी के बारे में क्या कह रही हैं। बिहारी जी कहने वाले हैं, माध्यम गोपियों का है, ध्यान समझना है क्या कहा है कि तो परवारो उर्वशी। देखना दोस्तों, इधर देखो, उर्वशी, उर्वशी के मैं क्या कह रहा था यहां पर, यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है दोस्तों, यमक अलंकार। यमक अलंकार किसे कहते हैं बताइए सर। शब्द अलग अलग बार आ रहा है, एक समान शब्द आ रहा है, और अर्थ की उसमें क्या है, भिन्नता है। अर्थ की उसमें क्या है, भिन्नता है। प्रत्येक बार शब्द वही पुनरावृत्ति हो रही है जाए, लेकिन उसमें क्या है, अर्थ की भिन्नता अगर लिए हुए है तो वह यमक अलंकार होता है। ध्यान से समझना दोस्तों क्या कहा है कि तो परवारो उर्वशी। यमक क्यों है, उर्वशी शब्द में यमक है। उर्वशी, उर यानी हृदय, वसी यानी बसने वाली। तो एक अर्थ तो ये हो गया,
हृदय में बसी। एक अर्थ तो क्या हो गया भाई साहब, हृदय में बसी। और दूसरा अर्थ इंद्र की अप्सरा उर्वशी। अप्सरा उर्वशी, इंद्र की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी, नाम है जी उर्वशी, स्वर्ग की जो अप्सरा है उर्वशी, ध्यान समझना। दूसरा और तीसरा उर्वशी हृदय के समीप, उर्वशी हृदय के समीप में, हृदय के पास में, हृदय के समीप में है। कौन और क्या, अब अर्थ समझना है आपको कि ऐसा क्यों कहा है, कौन है, क्या है, हृदय के समीप में, हृदय के पास में। देखना, तो परबारो उर्वशी, हे राधा सुन राध के सुजान, सुजान, सुजान श्रेष्ठ, चतुर, श्रेष्ठ चतुर, हे सुनो राधा जी, हे चतुर राधा जी सुनो, मैं तुम्हारे ऊपर किसको न्यौछावर कर सकता हूं, उर्वशी को, इंद्र की अप्सरा उर्वशी को न्यौछावर कर सकता हूं। हे चतुर राधा जी, हे चतुर राधा जी सुनिए आप, मैं आप पर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी क्या कर सकता हूं, न्यौछावर कर सकता हूं। ध्यान समझना, क्यों, क्या कारण है, क्यों कर रहा है ऐसा। तू मोहन के उर्वशी, हे राधा जी तुम कहां बसी हुई हो, मोहन के उर्वशी, हृदय में बसी हुई हो। हे राधा जी तुम मोहन के, तुम भगवान श्री कृष्ण के उर्वशी, उर्वशी क्या होता है, हृदय बसी यानी बसी हुई। तुम भगवान श्री कृष्ण के कहां बसी हुई हो, हृदय में बसी हुई हो। कैसे, उर्वशी समान, किसके समान, हृदय के समीप, क्या, एक अप्सरा के समान भगवान श्री कृष्ण के हृदय में बसी हुई हो, भगवान श्री कृष्ण के समीप में रह रही हो। वापस सुनना दोस्तों, यमक क्यों है, यमक कहते किसे हैं, यमक क्यों कहा गया है, देखना ध्यान से। एक उर्वशी, उर्वशी हृदय में बसने वाले किसके समान भाई, लो मैं कह दूं एक आभूषण के समान, आभूषण के समान। अब देखना इधर देखना, गले की माला, ओ भाई ये क्या है, ये इसको आप उर्वशी कह सकते हो। अरे देख रहे हो गले का आभूषण ही तो हो गया, ये मान लिया इसको गले का आभूषण, तो हृदय के समीप में ही तो है। अरे हृदय के समीप में ही तो है, ये समझ में आ गई। तो किसके समान, भगवान श्री कृष्ण के गले की माला। जो भगवान श्री कृष्ण के गले की माला क्या है भाई साहब, एक कैसी है, जिसको कभी भी वो उतारते नहीं, कभी भी उसको छोड़ते नहीं, उससे लगाव है। तो उसे हृदय की माला के समान तुम भगवान श्री कृष्ण के हृदय में क्या हो, वसी हुई हो। ऐसा उन्होंने विनय किया है। किसने किया है भाई साहब, बिहारी जी ने। ध्यान समझना। तो एक बार फिर से, तो पर बारो उर्वशी, तो पर बारो उर्वशी, हे चतुर राधा जी मैं आप पर इंद्र की अप्सरा, स्वर्ग की अप्सरा उर्वशी को भी क्या कर सकता हूं, न्यौछावर कर सकता हूं। मैं आपके ऊपर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकता हूं। क्यों कर सकता हूं, क्योंकि तू मोहन के उर्वशी, क्योंकि तू जो है, कौन तू, राधा जी, हे चतुर राधा जी तुम मोहन के, तुम भगवान श्री कृष्ण के कहां बसी हुई हो, हृदय में बसी हुई हो। किसके समान, किसके समान, एक आभूषण के समान या एक उर्वशी के समान तुम भगवान श्री कृष्ण के गले का हार बनी हुई हो। ओ भाई मुहावरा, ये लो मुहावरा आ गया। क्या आ गया बताओ, गले का हार होना, ये लो गले का हार होना, मुहावरे का अर्थ बताओ, अत्यधिक प्रिय होना। ये लो जी, अत्यधिक प्रिय होना, अत्यधिक, अत्यधिक प्रिय होना। ये लो, बोलो गागर में सागर है कि नहीं, अरे बोलो गागर में सागर है या नहीं है, कि गले का हार बनी हुई हो तुम भगवान श्री कृष्ण के, तो मैं तुम्हारे ऊपर इंद्र की अप्सरा उर्वशी को भी न्यौछावर कर सकता हूं। हे चतुर राधा जी, हे सुजान, सुजान किसके लिए आया है सब,
ये सुजान किसके लिए आया है? श्रेष्ठ के लिए या चतुर के लिए। और सुजान शब्द का प्रयोग हुआ है राधा के लिए। हे राधा जी सुनिए, मैं आप पर इंद्र की अप्सरा को भी न्योछावर कर दूं, उर्वशी को भी न्योछावर कर दूं, क्योंकि तुम श्री कृष्ण के गले का आभूषण बनी हुई हो। तुम श्री कृष्ण के अत्यधिक प्रिय हो भगवान श्री कृष्ण के लिए, इसलिए मैं आप पर इंद्र की अप्सरा को भी क्या कर सकता हूं? न्योछावर कर सकता हूं। दोस्तों कौन सा अलंकार है? श्लेष यमक अलंकार। कौन सा अलंकार है? पहले में क्या था? श्लेष अलंकार। अब मैं आपको लेके आ रहा हूं दोस्तों तीसरे की ओर। बहुत ही इंटरेस्टिंग उदाहरण आपके बीच में है तीसरा, और बड़ा तगड़ा चैलेंज कर दिया है प्रभु को। बिहारी जी ने प्रभु को चैलेंज कर दिया है। क्या चैलेंज कर दिया है? ध्यान समझना दोस्तों, क्या चैलेंज किया है? बंधु भय का दीन के हो को तरियो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो झूठे विरध कहाय। क्या बात है? बंधु भय का दीन के हो को तरियो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो विरध, क्या कहा? झूठे विरध कहाय। प्रभु को चुनौती दे दिया है, प्रभु को उल्हाना दे दिया, भगवान श्री कृष्ण को उल्हाना दे दिया है। क्या दे दिया है? कैसे दे दिया है बिहारी जी ने? ध्यान समझना दोस्तों, क्या कहा है कि बंधु भय का दीन के। हे प्रभु, आपको दीन बंधु कहा जाता है ना। अरे आप गरीबों के रक्षक हो, आप गरीबों के मददगार हो, मदद करने वाले हो, आप दीन बंधु हो। मुझे प्रभु ये बताओ आप कि आप कौन से बंधु हुए, कहां किसके हुए हो, कौन से गरीब का तुमने भला कर दिया है? ध्यान से समझना दोस्तों कि कहां हो तुम, कौन से गरीब के बंधु हो। अरे आपने कौन से गरीब का भला कर दिया? अरे प्रभु, इस सृष्टि में सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा ज्ञानी तो मैं हूं। देखना, एक उल्हाने के माध्यम से बिहारी जी अपनी मुक्ति करवाना चाह रहे हैं प्रभु से। प्रभु को चैलेंज कर दिया है, प्रभु को चुनौती दे दी है कि हे प्रभु, तुम बेकार की बातें मत किया करो। हे परमपिता परमात्मा, आप कहां हो गरीब के स्वामी? अरे आप मुझे बताओ, कौन से गरीब का तुमने भला कर दिया? अरे तुम्हारे सामने सबसे बड़ा गरीब आपके सामने है। क्या आपने मुक्ति की मेरी? क्या आपने मुझको इस संसार सागर से तारा है? इस संसार सागर से मुझे मुक्ति दिलाई है? अगर दिलाई है तो तुम दीन बंधु हो, और नहीं दिलाई तो बेकार में लोग तुम्हें व्यर्थ में ही कहते हैं दीन बंधु, और तुम उस दीन बंधु नाम को लेकर के टूटे टूटे फिरत हो, संतुष्ट होकर के, बड़े आनंदित होकर के घूम रहे हो। हे प्रभु, आप बिल्कुल दीन बंधु नहीं हो। देखो कितनी बड़ी बात की है, ध्यान समझना दोस्तों। क्या कहा है? अरे प्रभु को, मतलब बिहारी जी बड़े होशियार है, अरे बिहारी जी बड़े चतुर है कि प्रभु को उकसा दूं, प्रभु को थोड़ा भड़का दूं, ताकि संसार से मेरी क्या मुक्ति हो जाए, तो प्रभु मेरी मुक्ति कर ले। तो क्या कहा? बंधु भय का दीन के को तरियो रघुराय। हे प्रभु श्री राम, रघुराय किसके लिए आया है? हे रघुपति, है अयोध्या के पति, आप मुझे ये बताइए, हे प्रभु श्री राम, आप मुझे ये बताइए, आपने अब तक इस भव सागर से किसको तारा है? कौन तरा है आपके हाथों से? प्रभु मुझे ये बताओ, किसको मुक्ति मिली है, किसको मोक्ष मिला है, ये बताइए प्रभु मुझे पहले आप। नहीं यही समझ में? अरे भगवान से पूछ रहे हैं बिहारी जी। क्या पूछ रहे? कि प्रभु मुझे यह बताओ कि बंधु भय का दीन के आप कौन से गरीब के भाई हो? आप कहां दीन बंधु हो? आप कहां दीनों के सहायक हो? आप कहां दीनों के भला करने वाले हो? और मुझे यह भी बता दो, आपने को तरियो रघुराय,
आपने इस सृष्टि में ऐसा कौन है जिसको तार दिया, जिसको मुक्ति दिला दी, जिसको आपने भवसागर से तार दिया, ये बताओ मुझे। और क्या कहा? टूटे टूटे फिरत हो, टूटे टूटे संतुष्ट होकर के, संतुष्ट होकर, प्रसन्नचित होकर, खुश होकर तुम क्या कर रहे हो? फिर रहे हो, घूम रहे हो। अरे लोगों ने तुमको दीनबंधु कह दिया, दीनबंधु कह दिया उन्होंने, और तुम खुश हो गए और संतुष्ट होकर के, प्रसन्नचित होकर के तुम घूम रहे हो। झूठे विरध काय, हे प्रभु आपको दीन बंधु झूठ में ही कहा गया है। अरे झूठे ही, तुम बेकार में ही तुम्हारी लोग प्रशंसा कर रहे हैं और तुम बेकार में ही संतुष्ट हो रहे हो, तुम बेकार में ही खुश हो रहे हो। प्रभु मैं तो तब तुम्हें दीन बंधु मानूंगा जब आप इस अज्ञानी को, इस दरिद्र को, इस गरीब को भवसागर से तार दोगे। देखा? अरे बिहारी जी की बुद्धिमता देखी, बिहारी जी की पांडित्य प्रदर्शन देखा, बिहारी जी की विद्वता देखी कि प्रभु को चैलेंज कर दिया है बिहारी जी ने कि हे प्रभु ये गलत बात है कि लोग आपको दीनबंधु कहते हैं। प्रभु मेरी नजर में तो कोई नहीं है जिसका आपने भला किया हो। प्रभु सबसे बड़ा अज्ञानी, सबसे बड़ा गरीब, सबसे बड़ा दरिद्र तो मैं हूं। प्रभु मैं तो तब मानूंगा आप दीनबंधु हो जब इस अज्ञानी को, जब इस गरीब को इस संसार सागर से क्या दिलाओगे? तार दोगे, मुक्ति दिलाओगे। प्रभु तभी मैं आपको दीन बंधु मानूंगा, दीनों का रक्षक मानूंगा, दीनों का सहायक मानूंगा। दोस्तों समझ गए होंगे, बिल्कुल सीधी सी बात है। क्या कहा है उन्होंने? बंधु भये क्या दीन के, को तरियो रघुराय, टूटे टूटे फिरत हो, झूठे विरध कहा है कि हे प्रभु ये व्यर्थ की बातें हैं कि आप दीन बंधु हो, आप गरीबों के सहायक हो। आप नहीं हो सहायक। अगर सहायक होते तो सबसे पहले मेरा उद्धार करते, मुझे मुक्ति दिलाते, मुझे संसार सागर से क्या करते? तार देते। इसलिए हे प्रभु आप संतुष्ट न हो, आप प्रसन्न न हो। लोग केवल दीनबंधु जो कह रहे हैं आपको, वो व्यर्थ में कह रहे हैं, झूठ में ही कह रहे हैं। अब ध्यान देना तीसरी ओर, बहुत ही अच्छा है, ध्यान से समझना दोस्तों। तीसरा क्या दिया है उन्होंने? बहुत अच्छा दिया है। कब को टेर तू दीन रट, ध्यान देना क्या कहा है कि कब को टेर तू दीन रट, होत न श्याम सहाय, ओ तुम हूं लागी जगत गुरु, जगनायक जगवाए। क्या बात की है? देखो कि आज संसार की प्रवृत्ति क्या है दोस्तों? संसार की प्रवृत्ति स्वार्थ पर टिकी हुई है। संसार की प्रवृत्ति किस पर टिकी हुई है दोस्तों? स्वार्थ पर टिकी हुई है। तो क्या कहा है उन्होंने? प्रभु को उल्हाना दिया है, उपालंब भेजा है प्रभु को कि हे प्रभु ये देखिए आप क्या हो और क्या कर दिया आपने। देखो कब को टेर तू दीन रट, यह गरीब कब से आपकी रट लगा रखी है, कब से आपको टेर रहा है, कब से आपको पुकार रहा है, कब से आपको से अनुनय विनय कर रहा है, अनुनय विनय कर रहा है, कब से आपकी भक्ति में डूबा हुआ है, कब से आपसे प्रेम में तल्लीन है, कब से यह गरीब पुकार रहा है। ध्यान देना क्या कहा, समझना, बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज, बड़ी तगड़ी बात कही है, इसमें थोड़ा सा ध्यान देना कि कब को टेर तू दीन रट, कब से यह गरीब पुकार लगा रहा है प्रभु, कब से आपको टेर रहा है। होत न श्याम सहाय, हे श्री कृष्ण तुम अभी तक मेरे सहाय, मेरी सहायक नहीं हुए हो, मेरी सहायता नहीं की है, मेरे सहायक नहीं हुए हो। ध्यान देना भाई, समझना थोड़ा सा
कि हे प्रभु, मैं कब से आपसे अनुनय विनय कर रहा हूं, मैं कब से आपकी रट लगाए हुए हूं, हे प्रभु मैं कब से आपको पुकार रहा हूं, लेकिन प्रभु आप मेरे सहायक नहीं हुए हो, आप मेरी विनती स्वीकार नहीं कर रहे हो, आप मेरी आवाज नहीं सुन रहे हो। क्यों भाई? मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रभु, उलाना दिया है, अरे उलाना दिया है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रभु कि तुम है लागी जगत गुरु, हे जगत के गुरु, संसार भर के गुरु और जग नायक, पूरे संपूर्ण संसार के नायक। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि तुमको जगत की हवा लग गई, तुमको संसार की हवा लग गई है, मतलब तुम भी स्वार्थी हो गए हो। नहीं समझ में आई कि प्रभु भाई आदमी का जिसका स्वार्थ होता है वह आदमी तुरंत टकरा जाता है, वह आदमी उसके पास पहुंच जाता है। तो प्रभु मैं तो आपको बहुत दिनों से रट लगा रखी है, मैं तो आपको बार बार याद कर रहा हूं प्रभु, ये गरीब कब से आपको पुकार रहा है, लेकिन प्रभु आपने मेरी सहायता नहीं की, आपने मेरी मदद नहीं की, आप भी मुझे ऐसा लग रहा है स्वार्थी हो गए हो। तो कभी बिहारी कहते हैं कि मुझे तो ऐसा लग रहा है प्रभु कि तुमको, हे जगत के गुरु, हे जगत के नायक, मुझे तो ये लग रहा है कि आपको संसार की हवा लग गई है, संसार के लोगों जैसा आचरण करते, संसार की हवा लगना, ओ भाई संसार की हवा लगना, संसार के लोग जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण है प्रभु आप कर रहे हो। तो संसार के लोग कैसा आचरण करते हैं भाई? स्वार्थ पर टिके हुए हैं संसार के लोग, स्वार्थी आचरण करते हैं संसार के लोग। तो प्रभु मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आप भी क्या हो गए हो, स्वार्थी हो गए हो। दोस्तों अगला सुनना है और अंतिम इसको और पढ़ा देता हूं। एक ध्यान समझना, बिल्कुल सीधा सा है और बिल्कुल सरल सा है, थोड़ा सा ध्यान देना है आपको। क्या कहा है इसमें? बहुत ही अच्छा आपके बीच में लेके आए हैं उदाहरण, और गागर में वास्तव में सागर भरा है। विरोधाभास अलंकार का जबरदस्त प्रयोग है यहां पर। विरोधाभास अलंकार, ध्यान देना। ओ या अनुरागी चित्त की, ओ या अनुरागी चित्त की, गति समझे नहीं कोय, ओ जो जो बूढ़े श्याम रंग, त्यों त्यों ज्वल होए। भाई साहब विरोधाभास अलंकार, कौन सा अलंकार है इसमें? विरोधाभास। किसे कहते हैं विरोधाभास? ओ भाई विरोधाभास किसे कहते हैं? जहां सही अर्थों में विरोध न हो लेकिन विरोध का क्या हो, आभास हो, विरोधाभास कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? विरोधाभास कहलाता है। कैसे कहलाता है वो समझना है आपको, थोड़ा सा ध्यान देना है कि या अनुरागी चित्त की, अनुरागी कहते हैं प्रेमी, और ये किसका प्रेमी है? ये जो मेरा चित्त है वह श्री कृष्ण के प्रेम में डूबा हुआ है, प्रेम में तल्लीन है, प्रेम से सना हुआ है। इस अनुराग से भरे हुए चित्त की, मन की गति को कोई नहीं समझ सकता, गति समझे नहीं कोई। इस प्रेम से भरे हुए मन की, किसका प्रेम भरा हुआ है भाई? ओ भाई किसका प्रेम भरा हुआ है? प्रभु श्री कृष्ण की भक्ति का, प्रभु श्री कृष्ण के प्रेम का रस भरा हुआ है। इसकी गति को कोई नहीं समझ सकता। जो जो जैसे जैसे यह श्याम के रंग में डूबता है, श्री कृष्ण किसके रंग में भाई? ओ भाई ये जैसे जैसे श्री कृष्ण के रंग में, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबता है, श्री कृष्ण के रंग में डूबता है, त्यों त्यों उज्जवल होए, वैसे वैसे यह मन क्या हो जाता है? पवित्र हो जाता है। अब सुनना है आपको विरोधाभास क्यों है। जो जो बूढ़े श्याम रंग, श्याम रंग किसे कहते हैं भाई? काले रंग को। श्याम रंग किसे कहते हैं भाई? काले रंग को। और उज्जवल कहते हैं सफेद,
उज्जवल किसे कहते हैं? साफ, स्वच्छ, निर्मल, सफेद। अब यहां पर एक प्रश्न आ रहा है आपके दिमाग में कि कोई चीज अगर काले रंग में डुबोई जाए तो सर सफेद कैसे होगी? ओ भाई, प्रश्न दिमाग में होना चाहिए, ध्यान समझना मैं क्या बोल रहा हूं। किसी चीज को काले रंग में डुबोया जाए, किस में डुबोया जाए? काले रंग में डुबोया जाए तो वह सफेद कैसे हो सकती है, कैसे उज्जवल हो सकती है? मतलब समझना अब यहां पर जो बूढ़े, अब यहां पर श्याम रंग किसके लिए आया है बताओ? श्री कृष्ण की भक्ति के लिए आया है। और उज्जवल होने का मतलब क्या हो गया? पवित्र हो गया। बोले तो पाप, बोले तो दुख, बोले तो दुखों का क्या हो गया भाई? निवारण हो गया। किससे हो गया? किसमें डुबकी लगाने से हो गया? श्री कृष्ण की भक्ति में डुबकी लगाने से। किसके भक्ति में? श्री कृष्ण के रस में, श्री कृष्ण के प्रेम में, श्री कृष्ण की भक्ति में डूबने से। और क्या हुआ दोस्तों? यह काला रंग सफेद हो गया, उज्जवल हो गया, स्वच्छ हो गया, पवित्र हो गया। तो क्या कहा है? या अनुरागी चित्त की, भगवान श्री कृष्ण के प्रेम में डूबे हुए इस चित्त की, इस मन की गति को कोई नहीं समझ सकता है। गति समझे ही नहीं कोई, इसकी गति को, इस प्रेम के भाव को कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि जैसे जैसे ये श्री कृष्ण की भक्ति में लिप्त होता है, जैसे जैसे ये श्री कृष्ण की भक्ति में तल्लीन होता है, डूबता है, वैसे वैसे उज्जवल हो जाता है, वैसे वैसे पवित्र हो जाता है। अर्थात प्रभु की भक्ति करने से मन के पाप, मन के कष्ट, अब श्याम, श्याम का मतलब समझ गए? अब यहां पर श्याम का दूसरा, मन के कलेश, मन के पाप, मन की द्वेष, मन की कष्ट, वो सारे के सारे क्या हो जाते हैं भाई? दूर हो जाते हैं। दुख, पाप, कष्टों का निवारण हो जाता है। किसकी भक्ति से निवारण हो जाता है दोस्तों? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति से। तो आज के लिए इतना ही पर्याप्त दोस्तों। फिर हम पढ़ते हैं अगले कल की क्लास में। आज यही विराम देते हैं दोस्तों, यहीं पर रुकते हैं। जय हिंद, जय राजधानी, धन्यवाद।